मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज बेटा हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है द अनटचेबल। अनटचेबल क्या होता है? अनटचेबल यानी छुआछूत, जिसको हम छूते नहीं है, जिससे हम दूर रहते हैं, अनटचेबिलिटी जिसे हम कहते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा एक बच्चे से। एक बच्चा है जिसकी ये कहानी है, जिसके फादर को मलेरिया हो गया है और वो उसके साथ उसके घर में मौजूद नहीं है, वो कहीं दूर हॉस्पिटल में है, वो और उसकी माँ घर पर है। ये जो बच्चा है इसके घर के आसपास कई सारे स्वीपर बॉय रहते हैं, साफ़ सफाई करने वाले स्वीपर बॉय जो सड़कों पर या गलियों में झाड़ू लगाने का काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, उन्हें हम स्वीपर्स कहते हैं। तो वो जो स्वीपर बॉय है जो उसके घर के पास में ही रहता है, क्योंकि वो बच्चा घर में अकेला है, उसका अपने फादर से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो बहुत सैड रहता है। उसकी जो माँ है वो उससे ये कहती है कि तुम्हें स्वीपर बॉयज़ से बात नहीं करना है, उनको नहीं छूना है, उनके साथ खेलना भी नहीं है। उसके घर के आसपास, क्योंकि वो जो बच्चा रहता है वो एक साहिब का बेटा रहता है, साहिब दैट मीन्स आप समझ सकते हैं जिसकी रेपुटेशन सोसाइटी में अच्छी हो, तो उनके घर के आसपास जो और भी ऐसे लोग रहते हैं उन बच्चों के साथ खेलने के लिए उसकी माँ उसको अलाउ करती हैं, लेकिन वो उनके साथ खेलना पसंद नहीं करता। उसे पसंद होता है बटरफ्लाइज देखना, अलग अलग नेचर से जुड़ा रहना उसे पसंद होता है, तो वो उन बच्चों के साथ भी नहीं खेलता और स्वीपर बॉय के साथ भी उसे खेलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी माँ ने उसको यही बताया था कि वो लोग गंदे हैं, उनसे आपको छूना नहीं है, उनसे दूर रहना है। तो ये सब उसके बात में दिमाग में था। अब होता क्या है बेटा, स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो एक स्वीपर बॉय जो लगभग उसी की एज का होता है, 10 साल का, उसके शॉर्ट क्रॉप्ड हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वेरी वाइट टीथ, बहुत ही सफ़ेद दांत, कीचड़ से भरे हुए उसके हाथ और पैर होते हैं, और उसके पास पहनने को क्या होता है, सिर्फ एक खाकी शॉर्ट्स उसने पहने रहते हैं, बाकी उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं होता। उस बच्चे को, उस स्वीपर बॉय को वो अपने पास आते हुए देखता है और देखता है कि वो कैसे गंदे पानी में खेल रहा है, टैंक्स में खेल रहा है, उसको किसी की कोई फिक्र नहीं है। उसे देख के उसे बहुत बुरा लगता है कि ये कैसा गंदा संदा बच्चा है, कैसे रह रहा है। और क्योंकि वो जो था वो एक साहिब का बेटा था, इसलिए वो किसी के साथ नहीं खेल सकता था। लेकिन उसे क्या पसंद था? उसे पसंद था फूलों को देखना, गार्डनिंग देखना, ये सब उसे पसंद था। अब आगे जब स्टोरी बढ़ती है तो वो कहता है, आई वॉच द फ्लाइज बजिंग अगेंस्ट द विंडो पेन, द लिजार्ड, जो मैंने आपको बताया कि उसे क्या पसंद था, खिड़कियों के पास आती हुई बटरफ्लाइज को देखना, लिजार्ड स्कटलिंग अक्रॉस द राफ्टर, द विंड स्कैटरिंग पेटल्स ऑफ स्कॉच, यानी कि हवा को चलते हुए जब पंखुड़ियाँ हिलती हैं उसे वो देखना पसंद था। तो ये सारी चीज़ें उसे कहीं ना कहीं पसंद थी। अब इसके बाद एक दिन क्या होता है कि जब वो अपने रूम में खड़ा होता है तो एक सेंटीपीड आती है उसके रूम में विंडो से। सेंटीपीड आप समझ सकते हैं बेटा, हाँ अपनी लैंग्वेज में कहें तो हमारे घर में कभी कभी बारिश के मौसम में एक इंसेक्ट आता है, जैसे हम कांतर कहते हैं हिंदी में, जिसके बहुत सारे लेग्स टाइप्स होते हैं, तो सेंटीपीड उसे कहते हैं इंग्लिश में। तो उसके रूम में सेंटीपीड आ जाती है और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। आइसक्रीम वो चिल्लाता है एंड जम्प्ड ऑन द बेड, और बेड पर कूद जाता है, शाउटिंग फॉर हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी वो जो स्वीपर बॉय होता है वो अंदर आ जाता है। ही शॉ मी ऑन द बेड, वो उसे बिस्तर पर देखता है और वो झट से उसकी बुक शेल्फ में से एक बुक उठाता है और उस बुक से सेंटीपीड को मार देता है स्वीपर बॉय। अब जब वो ये लड़का, जो दूसरा वाला लड़का है, नैरेटर जो है, वो ये सब देखता है तो वो उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुमने मेरी बुक छू ली, तुमने मेरे हेलमेट छू लिया, अब मैं इसको नहीं छूऊंगा, ये गंदा हो गया है। जबकि वो जो बच्चा होता है स्वीपर बॉय, वो उसको सेंटीपीड से बचाता है, लेकिन क्योंकि उसके मन में ये थिंकिंग रहती है कि मुझे इसे नहीं छूना है, इसकी छूली हुई कोई भी चीज़ को मुझे नहीं छूना है, तो वो उससे इसी तरीके से बिहेवियर रखता है। अब इसके बाद क्या होता है, एक दिन वो अपने घर में बैठा होता है तो उसे मच्छर दिखते हैं, और वो मच्छरों को देख के उसके मन में ये बात आती है कि यही मच्छर है जिन्होंने मेरे फादर को मलेरिया किया है। उस मच्छर को मारने की कोशिश करता है बट उससे वो नहीं मरता। The next door lady walked through the compound and smiled thinly from outside the window. I glared back at her. The sweeper boy passed with a bucket. Next day वो स्वीपर बॉय को फिर से देखता है और देखता है कि in bed at night with the lights on है। I tried reading, वो पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार कहाँ जाता है, बार बार उसका ध्यान उस स्वीपर बॉय की तरफ ही जाता है कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या हो रहा है बाहर, वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ उसका ध्यान अट्रैक्ट होने लगता है। Then once a bat flew flat against the window, एक बार एक बैट आ जाती है, चमगादड़ आ जाती है रात के समय में, fallen to the ground outside, ग्राउंड पर गिर जाती है। Once an owl hooted, और कभी उसे लगता है कि उल्लू की आवाज़ें आ रही हैं, sometimes a dog bark, कभी उसे लगता है कि कुत्ते की आवाज़ें आ रही हैं,
और कभी कभी उसे लगता है कि जकाल आ गया है, दैट मीन्स मतलब उसके अंदर एक हॉरर वाली फीलिंग आ जाती है, वो डरने लगता है, रात में अकेले डरने लगता है। ओनली अ ड्राई पफ ऑफ विंड, लेकिन एग्जैक्टली रियलिटी में क्या है, सिर्फ हवा चल रही होती है, लेकिन वो डर जाता है, इसलिए उसे कभी कुत्ते की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, कभी चमगादड़ की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। आई रिमेंबर अ टेल आई हैड बीन टोल्ड नॉट लॉन्ग एगो, इसके बाद उसे एक कहानी याद आती है जो कभी उसने सुनी होगी, कि अ स्लीपिंग बॉय हु हैड बीन बिटन बाय अ कोबरा, कि एक बार एक बच्चा सो रहा था, उसे किसी कोबरा ने काट लिया था। ये सोचकर वो और भी डर जाता है जब उसे ये कहानी याद आती है। लेकिन फाइनली उसे बात याद आती है कि इट वॉज अ नाइट ऑफ घोस्ट, और अब वो घोस्ट के बारे में सोचने लगता है। घोस्ट यानी कि भूत जिसे हम कहते हैं। तो अब मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी मन की फीलिंग क्या थी। उस समय वो बहुत ज़्यादा डर गया था, ऑलरेडी उसको सब अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, और अब वो भूत के बारे में सोचने लगा था। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको याद आता है सेंटिपीड वाला एक्ट, जो उसके साथ मेमोरी घटी थी, सेंटिपीड वाला मेमोरी उसको याद आती है, और उसके बाद वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले मैंने सेंटिपीड के बारे में सोचा, देन बैट, देन हॉक्स, देन जकाल, देन कोबरा, तो ये सब, और एट लास्ट वो घोस्ट के बारे में भी सोचने लगता है। तो ये सब सोच के वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद क्या होता है कि लाइटनिंग फोक अक्रॉस द स्काई, वो देखता है कि लाइट आ रही है बाहर से। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि दौड़ने के मारे कि दौड़ने लगता है, और दौड़ने से उसकी सांस बहुत तेज़ चलने लगती है। और फिर वो देखता है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, हवा की आवाज़ भी आ रही है, तो वो और भी डर जाता है। वो और तेज़ दौड़ने लगता है, और दौड़ते दौड़ते वो कहाँ पहुँच जाता है, फाइनली उस स्वीपर बॉय के रूम में। वो उस स्वीपर बॉय के रूम में पहुंचता है और धीरे से बस जाता है, और उसके शोल्डर के पीछे उसको पकड़ के उसके पीछे छुप जाता है डर के मारे, क्योंकि उसको लगता है कि ये मुझे बचा लेगा। जब हम डरते हैं तो हमें ये कुछ याद नहीं होता कि हम किसके पास जा रहे हैं, किससे हेल्प मांग रहे हैं। तो उसको ये बात उसके दिमाग से निकल जाती है कि ये तो अनटचेबल है, मुझे इसे छूना नहीं है, मुझे इसके साथ खेलना नहीं है। जब उसके दिमाग में डर बैठ जाता है तो वो दौड़ लगा कर जाता है और उसके पीछे छुप जाता है। और वो जो स्वीपर बॉय उससे रहता है वो उससे कहता है कि प्लीज़ शांत रहो, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है, बिकॉज वो भी उसकी एज का होता है, मुझे भी डर लग रहा है। और ऐसे करके जब वो ये कहता है और धीरे से उसकी तरफ देखता है, वो हल्की सी स्माइल देता है, तो उस बच्चे को भी हंसी आ जाती है। और फाइनली उसको ये रियलाइज़ होता है कि अरे मैं तो इसके पीछे छुप गया, मैं तो वो सब कुछ भूल गया जो मेरे दिमाग में था, छुआछूत की बातें मैं सब कुछ भूल गया। यानी कि एक डर ने उनके अंदर के छुआछूत की बीमारी जो थी उसको हटा दिया। यहाँ पे ये स्टोरी बेटा एंड होती है, दोनों हैप्पी रहते हैं, सेफ रहते हैं। द सेंट ऑफ द वेट अर्थ ब्लू इन थ्रू द स्काई लाइट एंड देयर फेल हार्डर। उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अनटचेबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होता है, हम सब ह्यूमंस हैं, सब एक जैसे हैं। ये स्टोरी थी बेटा रॉबर्ट रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई। आई होप आप सबको समझ में आई होगी और आप लोगों को ये सीख भी ली होगी कि हमें कभी भी किसी से छुआछूत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं, हम सब गॉड के चिल्ड्रन हैं, है ना बेटा। अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग है, वो मैं आपको सेंड करूँगी PDF में, उसे आप अपनी नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में बहुत ही क्लीनली नोट करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।